बकास भूमि को अपने नाम पर कैसे जताएंगे। अगर आपके पास बकास भूमि है तो आप अपने नाम पर कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सी कागज आपको मान्य होगा, नया सर्वे में कैसे चढ़ेगा। तो सबसे पहले बकास भूमि होता है क्या, इसके बारे में जान ले। रजिस्टर सर्वे के समय वैसा भूमि जिस पर मालिक अपना कृषि करता था, बागवानी के लिए रखा जमीन था, और उसी भूमि को बकास भूमि कहा जाता था। रजिस्टर सर्वे के समय बकास मालिक के नाम पर खतियान बना है। उस समय एक जितना भी मालिक के पास जो कृषि और बागवानी के लिए जमीन रख लिया था, उसको जो भूमि था उसको एक खतियान बकास मालिक के नाम से बना दिया गया। तो भूतपूर्व मध्यवर्ती क्या होता है, एक टर्म और समझ लें। जमींदार और जमींदारों के वंशज को भूतपूर्व या मध्यवर्ती कहा जाता था। भूतपूर्व मध्यवर्ती हम बहुत जगह पर यूज करेंगे, इसलिए इसको हम बता दिए हैं। अगला पॉइंट हम बताते हैं कि यहाँ पर आप जाने, यदि किसी खतियान में बकास दर्ज है, जमींदार भूतपूर्व या मध्यवर्ती या उनके उत्तराधिकारी के कब्जे में है और उनका नाम से लगान रसीद कट रही है, तो वह जमीन बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 5, 6, 7 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके पास जमींदार का वंशज है और लगान रसीद कट रहा है तो भूमि सुधार अधिनियम 5, 6, 7 के अनुसार किया जाएगा। धारा 6 बकास भूमि के संबंधित रिलेटेड है, तो आपको हम बताते हैं बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 6 तंत्र क्या होता है। धारा 6 की उपधारा 1 के तहत राज्य में जमींदारी निहित होने की तिथि को ऑन तथा से किसी मध्यवर्ती के खास दखल में स्थित भूमि जिसका उपयोग कृषि या बागवानी प्रयोजन से किया जाता था, राज्य के द्वारा मध्यवर्ती के साथ बंदोबस्ती किया मान लिया जाएगा और मध्यवर्ती के राज्य के अधीन इस भूमि के प्रसंग में अधिभोगी अधिकार युक्त रैयत मान लिया जाएगा। औसत जमीन आपको रैयत हो जाएगा जब आपका जो वंशज था या जो जमींदार था आपको ऊपर वाला, वो अगर जब से जमींदारी निहित हुआ था और जब तक रहा उस समय तक अगर लगान रसीद कटवा लिया है और कृषि उसमें करता था तो ऐसा जमीन रहेगा तो बकास जमीन रैयती माना जाएगा। तो बिहार सुधार अधिनियम 1950 के धारा 5 के बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। धारा 5 के एक मध्यवर्ती को सभी घरों के कब्जा बनाए रखने और उन्हें किराए से मुक्त राज्य के तहत एक किराएदार के रूप में रखने का अधिकार देता है। आपको धारा 5 बता दिए, अगर जो मालिक जिस घर में रहता था उसके अपने पास रखने का अधिकार देता था। धारा 7 क्या होता है, बिहार सुधार अधिनियम 1950 के धारा 7। धारा 7 के अनुसार एक मध्यवर्ती को ऐसी इमारत या संरचना पर कब्जे बनाए रखने को अधिकार देता है जिस पर वह खड़े होते हैं, जैसे व्यापार, निर्माण या वाणिज्य का उद्देश्य से गोलो बनाया जाता था पहले, कारखाना या मिलों के रूप में उपयोग किया जाने वाला जो जमीन था, अनाज भंडारण या मवेशी बांधने के लिए, औजार रखने के लिए जो जमीन उपयोग किया जाता था वो धारा 7 के अनुसार मालिक को दिया गया था। निष्कर्ष निकलता है कि अगर बकास जमीन होने के लिए आपके पास कौन सी कागज होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको जान ले। अगर बकास जमीन आपके पास से है तो सबसे पहले आप उस वंशज का होना बहुत जरूरी है। जमींदार के वंशज के आप हैं तब आपके नाम पर होगा, और जिसमें से जमींदारी स्टार्ट हुआ था और जमींदारी खत्म हुआ उस समय तक कृषि के रूप में आपको जमींदार उसका उपयोग होना चाहिए और उसका लगान अभी तक कटना चाहिए, तो आपके नाम पर बकास जमीन हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। यह पहला वीडियो था बकास भूमि के रिलेटेड, 3 वीडियो और आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।